सो हेलो गाइस, आई एम अनु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड। और आज हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 8.4 का 5वें प्रश्न का 9वां प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करना है। पिछले सवाल में हम क्या करते थे, एल को सॉल्व करते थे तो आरएचएस निकल के आ जाता था, पर अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए संकेत में दिया है दायां पक्ष व बायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब इसको अलग हल करना है और इसको अलग हल करना है, फिर हम देखते हैं एलएचएस या आरएचएस बराबर आते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले हल में लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं हम सबसे पहले, एलएचएस लेने पर। तो सबसे पहले हमें एलएचएस को सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम एलएचएस लेने पर। ठीक है, एलएचएस क्या है हमारा, ये है हमारा एलएचएस कॉसेक माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, यहाँ जो भी पद होते हैं उन्हें साइन और कॉस के पद में हमें व्यक्त करना है। तो ये तो साइन पहले से है और ये कॉस पहले से, हमें इन दोनों को साइन और कॉस के पद में व्यक्त कर लेना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, क्या होता है, यहाँ देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारा 1/sin थीटा। ठीक है, तो हम कॉसेक थीटा की जगह लिख देंगे 1/sin थीटा। ठीक है, 1/sin और थीटा की जगह ए माइनस। ठीक है, ये जो साइन है इसको हम ऐसा ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा मतलब ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये ऐसा ही लिखा रहेगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ देखिए 1/sin ए। ठीक है, और उसके बाद माइनस ऊपर साइन ए है। ठीक है, ये ऊपर ही माना जाता है, हमेशा याद रखना। और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम एक मान सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ भी हमें सेम यही करना है 1/cos ए। उसके बाद माइनस ये cos ए ऊपर रहेगा। उसके बाद नीचे कुछ नहीं तो हम एक मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको आता होगा, नीचे इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन ए। ठीक है, अब देखिए साइन ए से साइन ए में हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक का गुणा एक में करेंगे तो एक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस एक से हम भाग देंगे साइन ए में, तो क्या आएगा, साइन ए ही आएगा। और साइन ए का गुणा हम साइन ए में करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं हम यहाँ। उसके बाद देखिए यहाँ भी हमें यही करना है, नीचे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। एक बार जाएगा भाग, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक आएगा। उसके बाद माइनस एक का भाग कॉस ए में देंगे तो कॉस ए आएगा। और कॉस ए का गुणा हम कॉस ए में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारी सर्वसमीकरण होती है 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा बराबर होता है sin² थीटा। अब यहाँ देख सकते हैं हमने सर्वसमीकरण जो लिखी थी उनमें, यहाँ देखिए 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा, और cos² थीटा बराबर होता है 1 - sin² थीटा। तो यहाँ भी तो यही है 1 - sin² थीटा, है ना। तो 1 - sin² थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos² थीटा। cos² थीटा मतलब cos स्क्वायर ए थीटा की जगह, है ना। उसके बाद बटे में क्या है, साइन ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये बीच में इंटू होता है, इसका मतलब। ठीक है, ब्रैकेट बंद है तो इसका मतलब है इंटू। उसके बाद देखिए 1 - cos² ए क्या होता है, ये होता है हमारा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद बटे कॉस ए। अब यहाँ देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस 2 बार है, और यहाँ साइन स्क्वायर ए मतलब साइन 2 बार है। तो देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, सिर्फ कॉस ए बचा, क्योंकि यहाँ 2 कॉस थे ना, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ हमने एक कैंसिल हो चुका है, एक बचा है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ तो साइन एक ही है तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो एक बचा है। ठीक है, उसके बाद इंटू, यहाँ देखिए 2 साइन थे तो एक साइन बचा। ठीक है, और एक साइन हमारा इससे कैंसिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ एक ही कॉस था तो यहाँ एक बचा है। ठीक है, अब बराबर नीचे एक का कोई मतलब नहीं होता, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अभी हमारा ये आया है क्या, एलएचएस। ये क्या आया है हमारा, एलएचएस कॉस ए इंटू साइन ए बराबर क्या आया है हमारा, एलएचएस आया है। अभी हमें आरएचएस को सॉल्व करना है, बिकॉज अलग अलग सॉल्व करना था ना दोनों पक्ष को, तो हम यह करेंगे आरएचएस लेने पर। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है आरएचएस लेने पर। हमारा आरएचएस क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आरएचएस है 1/tan A + cot A। ठीक है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं।
तो हमने यहाँ लिख लिया है 1/10A प्लस कॉट ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/10A क्या होता है हमारा, हम जानते हैं सभी। देखिए 10A होता है हमारा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस, और cot थीटा हमारा क्या होता है, cot थीटा हमारा होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, तो ये 10 का उल्टा होता है ना, तो हम लिख देंगे cos थीटा बटे, सॉरी थीटा की जगह ए है, मैं भी यहाँ भूल गई। ठीक है, ये ए है। ठीक है, उसके बाद ये है साइन ए। ठीक है, ए का मतलब थीटा ही होता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका। अब देखिए कॉस से इसमें भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास साइन ए का गुणा साइन ए में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब साइन ए से इसमें भाग देंगे तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा सिर्फ कॉस ए, कॉस का गुणा कॉस में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और इसके बाद बटे में ऊपर एक था ही इसकी। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 1/, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, हम सभी जानते हैं, है ना, करते आए हैं हम। उसके बाद ये देखिए बटे, नीचे लिखेंगे हम कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, ये 1/1। ठीक है, अब ये संख्या जो ऐसे पलट जाती है तो ये इंटू में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और नीचे बटे में एक का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये आ गया है हमारा क्या, RHS आ गया है ना। तो अब हम देखते हैं हमारा LHS और RHS सेम है या नहीं। तो ये आया था हमारा LHS और ये आया है हमारा RHS, मतलब दोनों बराबर आए हैं। देखिए आप, ये तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। तो हमने यहाँ लिख दिया है अतः LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा सवाल। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।